आप सबको ही पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकतों वाला होता है और हम तमाम लोगों की हम सब की यही कोशिश होती है ना कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें और इबादत में गुजारें। लेकिन ये जो रमज़ान की रूटीन है ना, स्पेशली हम होम मेकर्स के लिए ना थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि सहरी से अफ्तारी तक तमाम लोगों के लिए खाना बनाना, क्लीनिंग करना, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में ना अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी और बहुत ही मज़े का व्लॉग है, फ्राइडे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा था, ये मैं डे से स्टार्ट कर रही थी, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो यहाँ मुझे जाना था ग्रॉसरी करने, थोड़ी सी घर की चीज़ें वगैरह लेनी थी, चिकन लेना था, सेला चावल थे, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे को ना मेरे हस्बैंड को होती है छुट्टी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना ना ही बनाऊं। तो अपने हस्बैंड से आज मैंने बनवाई थी बिरयानी और साथ मैंने भी हेल्प की थी, हर चीज़ उनको निकाल कर दे दी थी, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, सब घर वालों को छुट्टी होती है, घर पर ही होते हैं, सब बच्चे भी घर पर होते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से चावल भिगो दिए थे और मार्केट जाने से पहले ना मैं सारा घर क्लीन करके गई थी, अपना रूम भी, घर भी मोपिंग करके। और साथ ही कि मैंने जैसे ही चावल भिगोए ना, साथ ही मैंने जो चिकन था ना उसको अच्छे से वॉश कर दिया था। तो चिकन को मैंने ज़्यादा देर बाहर नहीं रखा था, क्योंकि क्या होता है जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अगर तो चिकन में से थोड़ी सी स्मेल आ रही हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, चिकन को पहले धो लेती हूँ और फिर थोड़ा सा उसको सिरका लगा के ना घंटे के लिए रख देती हूँ। उसमें से जितनी भी मछैंद एक होती है ना, स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ सिंक में मैंने ना चिकन धोया था और साथ ही मैंने सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि फिर क्या होता है सिंक में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है और जब इसके अंदर हम बर्तन धोते हैं ना, तो उन बर्तनों में से भी अजीब सी स्मेल आती है। तो जब भी मैं चिकन या गोश्त धोती हूँ ना, तो मैं साथ ही कोशिश करती हूँ हर चीज़ को क्लीन कर लूँ। अच्छा, बारी आ गई थी, ये मेथी थी, हमारे लॉन में ना काफ़ी ज़्यादा मेथी लगी हुई थी, पालक और मेथी। तो आज मैंने क्या किया, जितनी मेथी और पालक थी ना, तोड़ के ना उसको साइड पे कर लिया था और यहाँ मैं और मेरी बेटी हम सब बैठ के ना मेथी साफ़ कर रहे थे और मैंने इसको फिर अच्छे से वॉश करके ना इसके पैकेट्स बना लिए थे। अच्छा, एक हैबिट अपने अंदर भी ये चीज़ डेवलप करें कि जो भी आपने बनाना हो ना, उसको एक दिन पहले ही आप लोग सोच लिया करें। जैसे आज जो है ना, मैंने बनाई थी बिरयानी थी, कलेजी थी और साथ ही साथ क्रीम सैलेड थी। तो और कल जो मैंने बनाना था ना, वो आलू मेथी पालक गोश्त बनाना था। तो मैंने पहले ही मेथी और पालक, टाइम जो था ना मेरे पास थोड़ा था, तो मैंने क्या किया, पालक को भी कट कर लिया और मेथी को भी, और फिर मैंने इसको वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया था। और मेथी के मैं अभी पैकेट्स बना के इसको भी फ्रीज़र में रख दूँगी। और पता है आप लोगों को, जब मैंने पहले ही सोचा हुआ होता है ना कि आज खाने में क्या बनेगा, एक दिन पहले ही मैं पूरा स्केड्यूल रेडी कर लेती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है, इतना टाइम सेव हो जाता है ना। रमज़ान में ना वैसे ही टाइम इतना ज़्यादा कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम सहरी करते हैं, सहरी करके थोड़ी देर सो जाओ, तो बच्चों, जिनके तो बच्चे हैं ना, उनके लिए बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, क्योंकि फिर बच्चों के लिए उठो, उनको स्कूल भेजो, उनका लंच रेडी करो, देन उनका लंच रेडी करने के बाद उनको स्कूल भेजने के बाद टाइम ही नहीं बचता, फिर घर की क्लीनिंग कर लो, करने के बाद अगर आप लोगों ने कपड़े धोने हैं तो वो धो लो, तो पूरा दिन बहुत बिजी हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं पूरे दिन का स्केड्यूल बना के रमज़ान में स्पेशली वो तैयार कर लूँ। तो यहाँ मैंने पालक को भी धो लिया था और मेथी के भी पैकेट्स बना के ना इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और कल मैं इसी बाउल को पूरे को निकालूंगी और मैं आराम से आलू मेथी पालक गोश्त बना लूँगी, मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में ना हमारे घर बहुत कम पकौड़े समोसे बनते हैं। कोई रमज़ान में 2 दिन ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ पकौड़े और समोसे बनते हों, सिंपल रोटी वगैरह बनती है, सालन रोटी, या किसी ने चाट खानी हो वो बन जाती है, या दही बूंदी, बस। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि सब खाते नहीं हैं। उसके अलावा जी, अभी मैं जब बाहर ग्रॉसरी करने गई थी, साथ ही मैंने दूध भी ले लिया था। मैं ना 3 दिन का इकट्ठा दूध यहाँ से बाहर से ले आती हूँ और इसको बॉयल करके फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है, बार बार ना बाहर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब यहाँ पे घर के सारे काम हो गए थे, बारी आ गई थी नमाज की, मैंने आराम से सुकून से फ्री होकर नमाज़ पढ़ी। यकीन करें, इतना सुकून आता है ना जब आपके सारे घर के काम हुए हुए होते हैं, इतना रिलैक्स होकर ना फिर मैं नमाज़ पढ़ी, थोड़ी सी दुआएं पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और फिर साथ ही साथ आज कल जुमे का दिन था ना, तो उसके लिए सूरतुल कहफ लाज़मी पढ़ा करें, बरकतों के लिए बहुत अच्छी है घर में। तो ये अपनी एक हैबिट बना लें सूरत कहफ पढ़ने की। उसके अलावा जुमेरात को ना सूरत बकरा पढ़ने की। अगर घर में आपके 3 ख़वातीन हैं ना, तो कोशिश करें कि सूरत बकरा आप लोग जुमेरात वाले दिन पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा बरकत होती है। आम डेज़ में भी आप उसको पढ़ सकते हैं, या अपने घर में तिलावत लगा लिया करें, बहुत बरकतें होती हैं। उसके अलावा आप नज़र बद से बच जाते हैं, सबसे बड़ी बात।
तो फाइनली जी यहाँ कुरान पाक पढ़ के भी मैं फ़्री हो चुकी थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी, बारी आ गई थी किचन की। और 2 घंटे पहले मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे बिरयानी बनानी थी, सैलेड बनानी थी, खजूर के अंदर मैंने मलाई डाल के वो भर दिया था, वो तैयार कर ली थी, साथ मैंने शरबत बना लिया था। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ बिरयानी की डिटेल वीडियो नहीं शेयर की, व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। तो उसके अलावा साथ-साथ मैं बिरयानी बना रही हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अच्छा जी, बिरयानी तो बन ही रही थी, फिर मैंने क्या किया जी, खजूर लेकर ना उसकी गुठली निकाल के सिंपल मैंने इसके अंदर मलाई डाल दी थी, मुझे ये बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मैं बना रही थी क्रीम सैलेड भी बना रही थी। तो फाइनली यहाँ पे बिरयानी का मसाला मैंने तैयार कर लिया था। अब बारी आ गई थी बिरयानी को दम लगाने की। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम हो घर का तो मेरे साथ लाज़मी वो हेल्प करते हैं, क्योंकि अकेले बंदे के लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली हम दोनों ने मिल के बिरयानी को लगा दिया था दम, और इतनी टेस्टी बनी थी ना। तो यहाँ पे जी सारे बाउल वगैरह को ना अच्छे से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि रिज़्क जितना ज़ाया होता है ना, उतनी बेबरकती होती है। तो खाने की चीज़ को ना कोशिश किया करें कि ज़ाया ना करें, किसी गरीब को दे दें अगर तो एक्स्ट्रा है। या वैसे ही आप लोगों के साथ बता रही हूँ आप लोगों को, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो ना तो उसको ज़ाया ना किया करें, किसी को दे दिया करें। तो फाइनली यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने डाला बिरयानी के ऊपर ऑयल, इससे क्या होता है कि बहुत मज़े का टेस्ट होता है। मैंने पकाते वक्त ना थोड़ा ऑयल डालती हूँ, इसी तरह से ऊपर डाल देती हूँ, तो वो बहुत मज़े की बनती है। तो इसके ऊपर मैंने पुदीना और लेमन डाल के इसको अच्छे से लगा दिया था दम पे। टाइम बहुत कम रह गया था, बस मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे। बहुत ही टेस्टी बनी थी, थोड़ा सा कलर इसके अंदर ऐड कर दिया था, और फिर मैंने इसको लगा दिया था जी दम पे। तो यहाँ पे इसको दम पे लगाने के बाद क्रीम सैलड रेडी कर ली थी। उसके अलावा मैंने आज बनाई थी शिकंजवी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी, और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने कोक ऐड कर दी थी। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और साथ ही साथ मेरी हैबिट है, अगर मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ ना, तो मैं साथ ही अपने किचन को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सिर्फ अब हम अफ्तारी करें ना, तो मैं डाइनिंग पे से ही जो बर्तन है ना, वो समेट कर लेकर आती हूँ और साथ ही सिंक के अंदर रख देती हूँ। किचन मुझे समेटना ही नहीं पड़ता, और यकीन करें इतना सुकून होता है ना अफ्तारी के बाद। वैसे ही बंदे का दिल कर रहा होता है कि यार कोई काम ना करें, बस बिस्तर हो और आराम से जाके लेट जाएं। तो बस मेरा यही होता है कि अफ्तारी से पहले मैं अपना किचन समेट लूँ, और बस जो है ना, मुझे बर्तन धोने पड़े और मुझे बाकी किचन ना समेटना पड़े। तो फाइनली ये थी आज की अफ्तार। तो उम्मीद करती हूँ आपको मैं आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मैं आप लोगों को बिरयानी भी दिखाती हूँ कैसी बनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये देखें, बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, साथ ही साथ ये देखें बहुत टेस्टी थी। तो जी ये थी आज की वीडियो। तो देन यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था अफ्तार, और साथ ही साथ मैंने तमाम बर्तन अच्छे से वॉश कर लिए थे, किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था, और फिर मैं स्ट्रेस फ्री होकर लेट गई थी आधे घंटे के लिए, और फिर बाद में ईशा की नमाज़ के लिए मैं चली गई थी मस्जिद में। फिर हमने पढ़ी थी तरावी। तो ये थी आज का व्लॉग। ओके जी, मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।